अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि एलएमटीएम बुक्स यूट्यूब चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। 3 दिन के अंदर अंदर आपका एचपीएल का अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो आज आपको मैं तरीका बताने वाला हूँ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट ओपन करने की एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, उसको 4 दिन 5 दिन या 10 दिन हो गए हैं, अभी तक आपका अकाउंट ओपन नहीं हुआ, तो मैं आपको जो इसमें तरीका बताऊंगा इस वीडियो में, आपने वो काम करना है। और 100% मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि 1 दिन के अंदर अंदर ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से, यानी कि आपको 4-5 दिन हो गए अभी तक अकाउंट ओपन नहीं हुआ, तो जो तरीका बताऊंगा आपने वो करना है। तो जो अभी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, यानी कि जो अभी नया अकाउंट ओपन करेंगे, उनका 3 से 4 दिन के अंदर अंदर अकाउंट ओपन होगा, कंप्लीट अकाउंट। यानी कि अकाउंट ओपन भी होगा, अकाउंट एक्टिवेट भी होगा। लेकिन याद रखिएगा, ये जो 3 या 4 दिन मैं बता रहा हूँ, ये वर्किंग डे होने चाहिए, यानी कि इसमें सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं करना आपने। तो तरीका जो है वो मुकम्मल आपको इसमें बताऊंगा, मुकम्मल जो इसका प्रोसीजर है ए टू जेड। पहले एचबीएल ने जब ये सिस्टम लॉन्च किया था, बहुत से फॉर्म थे, उनको डाउनलोड करना होता था, उनको फिल करना होता था, उन पे साइन करने होते थे, यानी कि बहुत लंबा प्रोसीजर था, बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन अभी ये बहुत आसान हो चुका है। आप 10 मिनट्स के अंदर अंदर इस अकाउंट को अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर अपने लैपटॉप से ओपन कर सकते हैं, नहायत ही आसान तरीके के साथ। तो चलें दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते, प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपसे शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ मैं, वो ये कि जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स 100% कंप्लीट होने चाहिए। यानी कि आपने ये नहीं सोचना कि चलो मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यानी कि सैलरी पेपर वगैरह नहीं है, तो चलो मैं कोशिश कर लेता हूँ शायद ओपन हो जाए। यानी सैलरी पेपर सबमिट नहीं किया और आप कहते हैं चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, तो फिर इस चीज़ की मैं आपको गारंटी नहीं देता, क्योंकि फिर बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। अगर आप इस तरह करेंगे सैलरी पेपर, या कोई जानबूझ के यानी कि नहीं करेंगे सबमिट, कि चलो देखते हैं ओपन हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो दोस्तों 100% ये डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज करने हैं। डॉक्यूमेंट्स बहुत ईजी हैं, आपके पास ईजिली ये मिल जाएंगे। आपने अपने पासपोर्ट की पिक्चर जो है वो बना लेनी है, अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हैं। शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की और बैक साइड की आपने पिक्चर बना लेनी है। उसके बाद आपने अपनी एक पिक्चर बना लेनी है, बिल्कुल क्लियर सी फेस वगैरह जिसमें क्लियर नज़र आए, जैसे पासपोर्ट के लिए बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बना लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज़ है सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम में आपका सैलरी सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस की कोई रजिस्ट्रेशन पेपर है, आप वो सबमिट कर सकते हैं। ये 2-3, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है, उस सोर्स ऑफ इनकम का जो भी आपके पास प्रूफ है, आपने वो सबमिट करना है। जो जॉब करते हैं वो सैलरी पेपर सबमिट कर लीजिएगा। अरब कंट्रीज में बहुत से लोग कहते हैं कि हम आज़ाद काम करते हैं। दोस्तों, आप आज़ाद तो काम करते हैं, लेकिन ऑफिशियली गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपका कोई ना कोई कफील होता है ज़रूर, यानी कि स्पॉन्सर होता है। तो जो आपका स्पॉन्सर है उसके साथ काम करते हैं या नहीं करते, आपने उससे सैलरी पेपर बनवा लेना है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद दोस्तों आपको एक वाइट पेपर के ऊपर अपने अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। सिग्नेचर 100% कोशिश कीजिएगा जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करें। उसके बाद दोस्तों आपके पासपोर्ट के ऊपर एक एग्जिट स्टैंप होती है, या जब पाकिस्तान से आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, जो एयरपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगती है, वो एग्जिट स्टैंप जिनके पासपोर्ट पे वो एग्जिट स्टैंप नहीं है, वो वीज़ा या फिर इकामा वगैरह उसकी जगह पे अपलोड कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपने पहले रेडी कर लेने हैं। तो उसके बाद जो आपने प्रोसीजर करना है स्टार्ट, चले हम उसकी तरफ चलते हैं। अगर आपका अकाउंट 3 दिन के अंदर अंदर ओपन नहीं होता, या फिर आपने पहले से एप्लीकेशन दी हुई है, वो अभी तक अकाउंट ओपन नहीं हुआ, तो आपने क्या करना होगा वो तरीका मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप अगर लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मोबाइल फ़ोन का, बिल्कुल तरीका सेम होगा। आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं। उस ब्राउज़र में आप hbl.com भी लिख के सर्च कर सकते हैं, सिंपल hbl.com लिख के सर्च करेंगे, या फिर आप लिखेंगे HBL रोशन डिजिटल अकाउंट। HBL रोशन डिजिटल अकाउंट लिखेंगे तो ये सामने ई बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट का पहला लिंक आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। या फिर अगर डायरेक्ट hbl.com जस्ट आप वेबसाइट ओपन करते हैं, इस वेबसाइट को ओपन करके आप पर्सनल पे क्लिक करेंगे, और अगर दूसरी साइड पे आप जस्ट डायरेक्टली ई बैंक रोशन डिजिटल यानी कि HBL रोशन डिजिटल अकाउंट लिखेंगे, तो तब भी ये आपके सामने वही पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही, आपको लिंक नहीं मिल रहा, तो आप स्टार्ट से hbl.com लिखेंगे तो आपके सामने ये मेन पेज आएगा। इसमें आपने अकाउंट्स पे क्लिक करनी है। अकाउंट्स के अंदर आपको ई बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट मिल जाएगा।
इस पे आप क्लिक करेंगे तब भी आप उसी पेज पे चले जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप लिखें एचबीएल रोशन डिजिटल अकाउंट, गूगल में लिख के सर्च करें तो आपके सामने फर्स्ट वाला लिंक आ जाएगा एचबीएल रोशन डिजिटल अकाउंट का। तो आप उस पे क्लिक करेंगे तो इसी पेज पे आ जाएंगे। तो मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन, तो आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस लिख के आपने आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा आपके ईमेल एड्रेस पे। वो वन टाइम पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है। वो वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद आपने सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपकी डिटेल है बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसको फिल करना है। इसमें कोई मिस्टेक आपने नहीं करनी। यहाँ पे सबसे पहले आपने टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। आप मिस्टर या फिर मिसेज या जो भी करना चाहते हैं टाइटल सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जैसे आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका नेम लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे अपना यहाँ पे नेम लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने मदर नेम लिख लेना है, अपनी मदर का नेम। उसके बाद आ जाएगा मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप शादीशुदा हैं या फिर गैर शादीशुदा हैं, यानी कि मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं। आपने वो सिलेक्ट करना है यहाँ से। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों उसके बाद आ जाएगा हमारे पास आईडी डॉक्यूमेंट टाइप। आपके पास CNIC है या फिर नाइकॉप है, यहाँ से वो सिलेक्ट कीजिएगा। CNIC है या नाइकॉप है जो भी है वो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आईडी डॉक्यूमेंट नंबर, अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखिएगा। ये लिखने के बाद दोस्तों यहाँ से आपने जो है वो डेट सिलेक्ट कर लेनी है, डेट ऑफ इशू। आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो कौन सी डेट को इशू हुआ था शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही लिखा हुआ होता है, आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आएगा कंट्री ऑफ पासपोर्ट, यानी कि जो आपके पास मैक्सिमम तो पाकिस्तान का पासपोर्ट होगा। अगर आप पाकिस्तान का पासपोर्ट है तो ये पाकिस्तान ही यहाँ पे रहने दीजिएगा। अगर किसी और कंट्री का पासपोर्ट है आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, किसी और कंट्री की आपके पास नेशनैलिटी है, आप POC होल्डर हैं, तो फिर आपने यहाँ से वो कंट्री सेलेक्ट करना है जहाँ की आपके पास नेशनैलिटी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो लिख लेना है। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद कंट्री ऑफ बर्थ, यानी कि आप कौन से कंट्री में पैदा हुए थे, आपने वो लिखना है। यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आएगा कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप इस टाइम कौन से कंट्री में मौजूद हैं, आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आ जाएगा नेशनैलिटी, आपके पास कौन से कंट्री की नेशनैलिटी है, पाकिस्तान यहाँ पे आएगा। अगर पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री की आपके पास नेशनैलिटी है, यानी कि आप डुअल नेशनैलिटी होल्डर हैं, तो यहाँ से फिर आप यस करके तो फिर आप दूसरा कंट्री भी सिलेक्ट करेंगे कि आपके पास दूसरे कौन से कंट्री की नेशनैलिटी है। अगर नहीं है तो यानी कि जस्ट पाकिस्तान के, तो फिर आप इसको नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आ चुका है जी प्रोफेशन का आ चुका है। तो यहाँ से आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा तो आप अदर पे क्लिक करके आप खुद से यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है। आप अपनी मर्जी से जो है वो लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं मान लेता हूँ कि मैं लेबर हूँ, तो मैं सिंपल जो है वो लेबर यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे यानी कि जो भी आप काम करते हैं या अपने प्रोफेशन के बारे में आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी कि आपसे राब्ता कैसे किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस होगा, आपने इसी को रहने देना है। उसके बाद आएगा कंट्री कोड, यहाँ से अब जिस कंट्री में आप इस टाइम मौजूद हैं वो कंट्री आपने सेलेक्ट करना है। तो कंट्री कोड जो है, मिसाल के तौर पे मैं ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये ऑस्ट्रेलिया का कंट्री कोड ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे आपने कंट्री कोड नहीं लिखना, उसके आगे वाला जो नंबर होगा आपका मोबाइल नंबर, आपने वो लिखना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना जो है वो लिख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा रेजिडेंटल एड्रेस, आप इस टाइम किस जगह पे मौजूद हैं, आपने वो एड्रेस लिखना है। अपना एड्रेस बिल्कुल सही लिखिएगा। यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस मुकम्मल लिखिएगा। मिसाल के तौर पे बिल्डिंग नंबर आ गया, रोड नेम आ गया, या फिर स्ट्रीट नेम आ गया, या फिर डिस्ट्रिक्ट नेम आ गया, वो मुकम्मल यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद इस लिस्ट में से आपने सिटी सेलेक्ट करना है, आप कौन से सिटी में इस टाइम मौजूद हैं। सारे सिटीज यहाँ पे अवेलेबल होंगे, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से सिटी में आप मौजूद हैं। अगर इस लिस्ट में वो सिटी नहीं आ रहा तो फिर उसके करीब तरीन जो बड़ा सिटी है आप वो सिलेक्ट करके, तो ये जो रेजिडेंटल एड्रेस होगा यहाँ पे आप डिटेल से वो लिख सकते हैं, बाकी जिस जगह पे आप मौजूद होंगे। उसके अलावा दोस्तों आ जाएगा पोस्टल कोड, पोस्टल कोड भी लाजमी लिखिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही पोस्टल कोड हमारा क्या है, तो आप गूगल पे सिटी नेम और एरिया नेम लिख के पोस्टल नेम सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे
मैं गूगल में सर्च करता हूं कि जुबैल सिटी अल सफात डिस्ट्रिक्ट, मिसाल के तौर पे मैं जुबैल सिटी में रहता हूं तो मैं सिलेक्ट करूंगा, यानी कि गूगल में लिखूंगा जुबैल सिटी अल सफात डिस्ट्रिक्ट पोस्टल कोड, ये लिखूंगा तो मेरे सामने जो है वो गूगल में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आ चुका है वर्क एड्रेस। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, यानी कि किसी ऑफिस में होते हैं कि ऑफिस का में काम करते हैं, ऑफिस का एड्रेस देना चाहते हैं दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते इसको छोड़ सकते हैं, ये अजाफी है, ये नहीं देंगे तो कोई भी इशू नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा अकाउंट डिटेल। अब यहां से आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। ई बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट पाकिस्तानी करेंसी में, और दूसरे नंबर पे डॉलर में, और उसके बाद इस्लामिक रोशन डिजिटल अकाउंट पाकिस्तानी करेंसी में और डॉलर में, यानी कि 4 किस्म के। कन्वेंशनल में जो आपको प्रॉफिट वगैरह मिलता है वो सूद होता है। इस्लामिक में बहुत से उलमा कहते हैं कि इस्लामिक में जो अकाउंट होता है उस पर प्रॉफिट सूद नहीं होता, क्योंकि वो बैंक जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करता है उन पे वो सूद नहीं होता। तो अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। इनमें से मेरा मशवरा यही है, अगर करना ही है तो आप जो है वो इस्लामिक कीजिएगा। इसमें दूसरी बात यह है कि जो HBL है ये फिलहाल सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर रहा, जस्ट करंट अकाउंट ही आप इसमें ओपन कर सकते हैं, और जस्ट 2 करेंसीज में ही कर सकते हैं, एक पाकिस्तानी में और एक डॉलर में। उसके अलावा दोस्तों आ जाएगा डू यू वांट डेबिट कार्ड। अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो आप यस कीजिएगा, अगर नहीं चाहिए तो नो कीजिएगा। अगर आपने इसको नो किया तो फिर आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा, तो आपने इसको यस करना है। इसको यस करने के बाद अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपने डेबिट कार्ड के ऊपर नाम क्या लिखवाना चाहते हैं, यानी कि जब डेबिट कार्ड आपका प्रिंट होके आपके पास आएगा उसके ऊपर नाम क्या लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आप चाहते हैं, यानी कि कार्ड के ऊपर प्रिंट होके आए नेम, आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। ये सब कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपने कर देना है इसको जी नेक्स्ट। यहाँ से आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको बताता चलूं, यहाँ तक आपने ये मुकम्मल कर लिया, उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, आपने सेव पे क्लिक किया। लाजिम बात है सेव लाजमी करना है। सेव पे क्लिक करके तो आप बेशक ब्राउजर बंद कर सकते हैं, यानी कि लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह बंद कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि बाकी प्रोसीजर 1-2 दिन बाद करूंगा, तो बिल्कुल इसी तरीके से दोबारा से आप वापस आएंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, वहां पे अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। जैसे ही आप ईमेल एड्रेस डाल के 1 टाइम पासवर्ड डाल के नेक्स्ट आएंगे, तो जहां से आपने लास्ट प्रोसीजर यानी कि छोड़ा था, जहां तक आपने लास्ट सेव किया था, वो सब कुछ आपका सेव आपको मिलेगा, यानी कि दोबारा से सब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, वो वहां तक आपको सेव मिलेगा। तो दोस्तों यहां से हम अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने इसको नेक्स्ट किया, अब ये स्टेप हमारे सामने आ चुका है एडिशनल इंफॉर्मेशन का। अब यहाँ पे सबसे पहले आप कौन से कंट्री में इस टाइम मौजूद हैं, आपने वो कंट्री सेलेक्ट करना है। जिस कंट्री में भी आप मौजूद हैं वो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आएगा टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस कंट्री में आप मौजूद हैं वो कंट्री आपको कोई टैक्स नंबर देता है, यानी कि जो आप उसको कंट्री को टैक्स देते हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि अगर आपकी टैक्स रजिस्ट्रेशन हुई है, आपको कोई नंबर मिला हुआ है, वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला हुआ तो फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ से करेंगे कंट्री डज नॉट इश्यू TIN यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि जिस कंट्री में मैं मौजूद हूं वो कोई भी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू नहीं करता, आप वो सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे आ चुका है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यानी कि आप जहाँ पे काम करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे कंपनी का नेम लिखना है, या यानी कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं, या अगर आपकी अपनी कंपनी है अपनी कंपनी का नेम लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा डेजिग्नेशन, आपका क्या डेजिग्नेशन है, आप मैनेजर हैं, आप लेबर हैं, आप इंजीनियर हैं, या फिर आप जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह हैं वो लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे आ जाएगा नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि आपकी कंपनी क्या करती है, ट्रेडिंग का काम है, एग्रीकल्चर का काम है, कोई और सर्विस प्रोवाइड करती है, जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई इसमें इशू नहीं अगर यहाँ पे कोई नहीं आ रहा तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी, यानी कि आपकी सैलरी कितनी है मंथली, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, जितने भी है वो लिखिएगा। उसके बाद आ जाएगा सोर्स ऑफ फंड, यानी कि आपके पास जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो सैलरी है, प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर, यानी कि वही चीजें यहाँ पे भी आ गई। तो आप यहाँ से सैलरी है तो सैलरी कीजिएगा, अदरवाइज अदर पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं सैलरी कर लेता हूँ, ये भी हो गया। तो अब दोस्तों इसके बाद आपने इसको करना है नेक्स्ट। यहाँ तक दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आ गए डॉक्यूमेंट्स।
अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में वो सबसे पहले आपको आपसे ये पूछ रहा है कि आप अपनी लाइव पिक्चर जो है अपलोड करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इसको यस करेंगे तो फिर आप लाइव अपने यानी कि मोबाइल का कैमरा ऑन करके लाइव पिक्चर जो है वो अपलोड करोगे। तो बेहतर यही है आप इसको नो कर दें, आप अपनी दूसरी जो मैंने आपका पिक्चर बोल रहा था आपने बनानी है वो आप अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के साथ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है पीडीएफ ओनली, यानी कि जिसके आगे पीडीएफ लिखा हुआ है या जिसके आगे जेपीईजी फाइल जेपीईजी लिखा हुआ है, जेपीईजी होता है पिक्चर फाइल और पीडीएफ फाइल का भी आपको पता है, तो जिसके आगे पीडीएफ लिखा हुआ है वो पीडीएफ ही होनी चाहिए फाइल, अदरवाइज यहाँ पे ये अपलोड नहीं होगी। तो जो जेपीईजी लिखा हुआ है वो जेपीईजी ही होनी चाहिए। तो इस तरह दोस्तों जो पहले नंबर पे है ये कॉपी ऑफ सिग्नेचर, यानी कि व्हाइट पेपर के ऊपर जो आपने सिग्नेचर किए थे आपने वो यहाँ से अपलोड करने हैं पहले नंबर पे। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आ गया पासपोर्ट साइज पिक्चर, आपकी अपनी जो पिक्चर थी आपने वो अपलोड करनी है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे आ जाता है पासपोर्ट के फर्स्ट 2 पेज जो हैं उनकी पिक्चर। फर्स्ट 2 पेज होते हैं, एक पेज के ऊपर आपकी अपनी पिक्चर और दूसरा जो अगर नेक्स्ट करें एक पेज होता है जिसके ऊपर एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में आपने अपने सिग्नेचर करने होते हैं। अगर आपने नहीं किए तो आप उस पर अपने सिग्नेचर कर सकते हैं, वो सिग्नेचर करके आपने वो अपलोड करना है। वो हो गया। उसके बाद आ गया प्रूफ ऑफ एनआरपी स्टेटस। प्रूफ ऑफ एनआरपी स्टेटस में आपकी एग्जिट स्टैंप हो सकती है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लगी हुई है, एग्जिट स्टैंप हो सकती है, या फिर आपका वीजा या फिर इकामा वगैरह आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये चीजें हो गई। उसके बाद आ गया प्रूफ ऑफ प्रोफेशन सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आपके पास जो पैसे आते हैं उनका प्रूफ आपने अपलोड करना है। इसमें सैलरी पेपर भी शामिल है, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन पेपर जो होता है वो आप अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आपने प्रूफ देना है कि आपके पास इनकम कहाँ से आती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आ जाता है आईडी डॉक्यूमेंट। आपके पास सीएनआईसी है या नाइकॉप है या पीओसी है। पीओसी उनके पास होता है जो पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं रखते, यानी कि मिसाल के तौर पे किसी दूसरे कंट्री की कोई लड़की है, उसने पाकिस्तानी लड़के से शादी की हुई है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको पीओसी इशू करेगी, उसकी मदद से वो पाकिस्तान वीजा के बगैर ही एंटर हो सकते हैं। तो आपके पास सीएनआईसी या नाइकॉप इन दोनों में से कोई चीज होगा तो जो पीओसी होल्डर हैं वो भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो जिनके पास सीएनआईसी है या नाइकॉप है वो एक और निशानी बता दूं, अक्सर लोग हैं उनको पता नहीं होता उनके पास नाइकॉप है या दूसरा। नाइकॉप की एक ये भी निशानी होती है, नाइकॉप के ऊपर कंट्री ऑफ स्टे लिखा हुआ होता है, जिस कंट्री में आप मौजूद होते हैं वो कंट्री ऑफ स्टे जो है वो लिखा हुआ होता है। तो मिसाल के तौर पे आप सीएनआईसी है आपके पास, सीएनआईसी फ्रंट करके, तो यहाँ से सीएनआईसी जो है उसका फ्रंट चूज फाइल करके आप जो है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद सीएनआईसी बैक, इसी तरीके से सीएनआईसी बैक करके तो आप वो करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये आ चुका है जी, ये आईआरएस फॉर्म जो है ये है जितने भी यूएस रेजिडेंट्स होते हैं ये उनके लिए है। वो ये फिर भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है, आप इसको अगर अपलोड नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप इसको छोड़ दीजिएगा, ये लास्ट वाले को ये छोड़ दीजिएगा। वैसे ये उनके लिए है जो यूएस में रहते हैं, लेकिन आप इसको छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस, इनको आपने करना है जी एक्सेप्ट। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट, इनको यानी कि टिक करना है। उसके बाद आ जाना है लास्ट में। अब यहाँ पे आपने दोस्तों इसको कर देना है सबमिट। अब दोस्तों दूसरी बात ये आ गई कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है। दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपने वर्किंग डे ही जो है वो काउंट करने हैं। 3 दिन आपने काउंट करने हैं। अगर 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अकाउंट ओपन नहीं हुआ, आपको बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर आपने क्या करना है, उससे अगले दिन यानी कि चौथे दिन वर्किंग डे और वर्किंग टाइम होना चाहिए पाकिस्तान। आपको ये जो ईमेल नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, इस ईमेल पे आपने मेल करनी है। साथ में ये जो 2 ईमेल हैं दोनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा, दोनों पे आपने ईमेल करनी है। उसके बाद ईमेल में आपने मुकम्मल डिटेल लिख देनी है, अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है आपने, और अपना कंट्री कोड के साथ मोबाइल नंबर लिखना है। और उर्दू में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, उर्दू में भी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे सब पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। तो आपने यहाँ पे ईमेल करनी है कि मैंने 3 दिन हो गए एप्लीकेशन सबमिट किए हुए, 3 दिन से वेट कर रहा हूँ, बैंक ने अभी तक मेरे से कोई भी रब्ता नहीं किया। आपने ये ईमेल कर देनी है, तो 2 या 3 घंटे का अंदर अंदर बैंक आपको खुद कॉल करेगा और सब कुछ करेगा। अगर पहले से आपने सब कुछ सबमिट किया हुआ है, अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा तो फिर भी आपने यही तरीका जो है ये करना है, इसी तरीके को आपने फॉलो करना है। उसका आपको ईमेल भी आ जाएगी। ईमेल इस तरीके से होगी जो आपको स्क्रीन में नजर आ रही है। इसमें आपका अकाउंट नंबर, आईबैन नंबर जो है वो सेंड किया हुआ होगा उन्होंने, और उसके बाद जो है एक और ईमेल भी आ जाएगी जिसमें
आपका मोबाइल बैंकिंग के जो है आईडी वो कैसे लॉगिन करनी है वो भी होगी। मोबाइल बैंकिंग को रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं फर्स्ट टाइम उसकी वीडियो भी चैनल में अवेलेबल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।